नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। हर बार की तरह आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फैमिली कोच हैं और अब तो उनकी एक और स्पेशलिटीज़ साथ में जुड़ गई है। उनके नाम के साथ डॉक्टरेट की उपाधि भी जुड़ गई है। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं उनका स्टूडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? श्री राम जी की बहुत कृपा है। सर, कैसा रहा ये सफ़र? अभी आपने रिसेंटली डॉक्टर की उपाधि जो ली है, कैसा रहा ये सफ़र? देखिए, ये सफ़र जो भी होते हैं ये सारे बहुत अच्छे होते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके नाम के आगे डॉक्टरेट का ये पोस्ट उपाधि मिले, सभी चाहेंगे, मुझे लगता है जी। लेकिन ये बात भी जसप्रीत जी सच है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। ओके। क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि हम इस मुकाम तक आएंगे, जो सच बात है। लेकिन जो माता पिता की दुआएं होती है, इस काम में ये डॉक्टरेट का अवार्ड के लिए सबसे ज़्यादा मैं अपने माता जी का धन्यवाद करता हूँ। उनका आशीर्वाद है कि आज मुझे डॉक्टरेट का अवार्ड मिला। ये मैं पहले भी काफ़ी बार कह चुका हूँ, जब से डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पहले ही मैंने बोला है। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि कभी भी जो है ना, माता जी पिताजी जो भी आपके एज बुजुर्ग हैं, परिवार के जो भी हैं, चाहे वो दादा दादी जी होते हैं, तो उनके आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। बिल्कुल। उनका, मेरी माता जी हमेशा कहते थे, पुत्र तेरी शक्ल डॉक्टर वाली है। तो मैंने कहा, माता जी डॉक्टर की शक्ल अलग होती है, डॉक्टर की शक्ल भी तो हमारे जैसी होती है ना सबकी। तो वो कहते नहीं, तेरे पुत्र कुछ अलग ही है, तेरा भाग अलग है कुछ। वो भाग्या को बोलते हैं ना पंजाबी में। तो वो मेरे माता जी ने बहुत बड़े आशीर्वाद दिए हैं। 20 मार्च 2014 को उन्होंने अंतिम सांस दी, हमारा साथ उनसे छूट गया। ठीक है। 20 मार्च 2014, तब वो 82 ईयर्स के थे। ठीक है। वो इतने खुश थे जब वो 10 दिन वेंटिलेटर पे रहे हैं लास्ट। तो वो खुश थे, वो कहते नहीं बस ठीक है, मैं अपना जीवन, मेरा इतना बड़ा हरा भरा परिवार है, मेरी 4 बहुएं हैं और मेरे इतने 4 श्रवण पुत्र हैं, मतलब वो इस तरीके से कहते थे। तो मैं बड़ा, मेरे 5 पोते हैं, तब अभी परपोते नहीं हुए थे। पिताजी ने दोनों परपोते देखे हैं, लेकिन माताजी के नसीब में परपोते नहीं थे जी। तो बड़े खुश थे वो। और वो कहते थे कि पुत्र तू डॉक्टर बनेगा एक दिन। ये देखिए 11 साल पहले उनकी गुजर गए हैं वो। उससे पहले जब मैं 1976 में था, 5th में, पढ़ाई में हम एवरेज थे, वही 40-50 नंबर लेके पास हुए। तो वो हमेशा कहते थे डॉक्टर। लेकिन आज जब मुझे डॉक्टरेट का अवार्ड जब मिला, तो मैंने सबसे पहले, जसप्रीत जी, ये समाज सोसाइटी देश के लिए मेरा एक संदेश है, सबसे पहले मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने था और मेरी आंखों में आंसू थे खुशी के, कि देखिए मेरी माँ ने कहा था और आज वो उनकी बात सत्य होगी। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, अपने 5 बेटों को कहता हूँ, 2 बहुएं हैं अभी घर में, उनको भी बोलता हूँ, और अपने पोतों को भी ये समझाता हूँ कि बेटा आपने दादा दादी का और अपने माता पिता का, सबका, परिवार का आपने आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। हाँ, देर सवेर होते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया वो आज ही हो जाएगा। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो व्यर्थ नहीं जाता। तभी मैं कहता हूँ कि कभी अपने माँ बाप को कभी दुख मत दो। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने माँ बाप को दुख दिया, परेशान किया, टेंशन में रखा, उनको दुख झेलना पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है। और हम ये चाहते हैं, अपने बच्चों को भी कहते हैं, बेटा कि आज जब सब मुझे डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सुबह उठते ही मेरे मैडम बेडरूम में, डॉक्टर साहब उठो, टाइम हो गया उठने का, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं। तो मैं सभी को कहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं, मैं वही डाउन टू अर्थ नरेंद्र हरजाई है। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, हरजाई जी ये डॉक्टर की नेम प्लेट जो है ना, मैं अपनी मर्जी से बनवाऊँगा और ये आपके घर के आगे नेम प्लेट मैंने लगानी है, डॉक्टर नरेंद्र हरजाई, मोटिवेशनल स्पीकर, फैमिली कोच। मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, ये मेरी माँ का एक अवार्ड मिला हुआ है ये, तो ये मैं अपने आप लगाऊंगा। कहने का मतलब, समाज सोसाइटी जो भी मुझे जानते हैं, रिश्तेदार हैं, सब ने मुबारकबाद दी, सब ने कहा चलो हमारा नाम रोशन हुआ। मेरी तीनों सिस्टर के फ़ोन आए, भाई साहब परिवार का नाम रोशन कर दिया। तो ये मैं सभी को ये कहता हूँ, डाउन टू अर्थ नरेंद्र हरजाई
हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ज़मीन पे मुझे कोई आदमी अगर कहे बैठने के लिए तो मैं ज़मीन पे बैठ सकता हूँ। मुझे एक भी इंसान, बहुत अवार्ड मिल चुके हैं मुझे, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि देश में जो मुझे जानता है या नहीं जानता, देखिए मैं पूरे अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई भी आदमी मुझे फ़ोन करे और वो ये कहे कि नरेंद्र हरजाई हम आपको ये कहते हैं कि आप ज़मीन पर बैठ जाओ, वो मुझे नहीं भी जानता तो मैं ज़मीन पर बैठ जाऊँगा। अच्छा। किसी समाज सोसाइटी में, देश में, कहीं भी मुझे कोई कहे आप जसप्रीत जी अभी मुझे कहो तो मैं अभी ज़मीन पर बैठ जाता हूँ अपना माइक। नहीं सर, मैं नहीं कहूँगी। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को इतनी ईगो वाला इंसान मुझे पसंद ही नहीं है जी। मैं अपने बेटों को भी कहता हूँ, देखो बच्चों में होती है एक जनरेशन गैप, थोड़ा सा होता है, बच्चों में होती है, बहुओं में भी है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ बेटा नहीं, भगवान से डरो, आपका हर कर्म भगवान जी देख रहे हैं। बिल्कुल। आप हमारे सामने रखोगे ईगो या घमंड में, प्राउड में अपने आप को, ठीक है पढ़े लिखे बच्चे हैं तो बेटा बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं आता। ठीक है कुछ टाइम के लिए आप अपनी शान समझोगे, लेकिन वही शान कई बार आपको महंगी पड़ेगी, फिर आप झुकोगे ना। क्योंकि सबसे बड़ी जसप्रीत एक बात है, मैं अपने यूथ जो न्यू जनरेशन है उनको भी कहना चाहूँगा, अहंकार, ईगो, घमंड करने वाले आदमी को जब झुकना पड़ता है ना तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। सच में। मैंने 60 साल में एक बार भी अहंकार नहीं किया। मैंने अहंकार के बिना सब कुछ पा लिया, बिना अहंकार के सब कुछ पा लिया। मैं क्यों अहंकार करूं? अगर आप में अहंकार होगा तो आप ये शब्द बोल नहीं सकते जो मैं बोल रहा हूँ। मेरी समाज, सोसाइटी, दोस्त, रिश्तेदार सब देखेंगे। क्या करना है? क्या बदलाव आया वैसे कि नाम के साथ जब डॉक्टर लग गया जी, जैसे कि आपने बताया कि अब आपकी मिसेस भी बता रही हैं, बुला रही हैं, ऐसे संबोधन करती है आपको, डॉक्टर साहब उठो, ऐसे ही जो आपके चाहने वाले हैं जी, वो आपको डॉक्टर नरेंद्र हरजाई बुलाते हैं जी। कितनी खुशी होती है? देखिए खुशी डॉक्टरेट का अवार्ड की कितनी खुशी नहीं है जितनी मेरी माँ की दुआओं की वो है। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी माँ ने कहा था कि पुत्र तू डॉक्टर बनेगा, तो मैं जो मिला हूँ, तो मुझे जब कोई डॉक्टर कहता है, आप विश्वास करो, अभी आपने 4 बार कहा कि डॉक्टर साहब ये, तो मैं कहता हूँ ये मेरी माँ की दुआएं हैं, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। मेरे को ये डॉक्टरेट का अवार्ड ये दिया गया कि आप डिजर्विंग पर्सन हैं, और मैं आज इस माध्यम से, आत्मा चैनल के माध्यम से, वो मैं अपनी बेटियाँ ही कहूँगा, छोटी बहनें कहूँगा, वो 2 लेडीज़ मतलब मैरिड हैं, तो ये मैं उनकी नाम भी दे देता हूँ। लवलीन जी हैं एक, और एक शायद जसप्रीत, मैं वो बोल चुका जसबीर है या कुछ ऐसा नाम है उनका। मेरे नाम ले रहे हो आप तो? नहीं, वो नाम उनका भी ऐसी है, वो भी दोनों ही सिख फैमिली से हैं। अच्छा, अच्छा। देखिए ये भी है, तो शायद आप भी सिख फैमिली से हैं, तो वो दोनों सिख फैमिली से हैं। वो इतनी खुश हुई जब मुझे अवार्ड मिल रहा था, उन्होंने तालियां बजाई तो सबने, लेकिन वो कहते सर आज आपने हमारी तमन्ना पूरी की, ये डिजर्विंग पर्सन है। मैंने जसप्रीत जी 4 बार फ़ोन पे मना किया, मैं दिल्ली गया उनके ऑफिस में मना करने के लिए स्पेशली कि नहीं मुझे डॉक्टर का अवार्ड नहीं चाहिए। पर देखिए क्या होता है, ये होते हैं स्टार, ये होता है लक, ये होते हैं कर्म। सही है। उनको क्या पता कि मेरी माँ ने ये मुझे आशीर्वाद दिया है। लेकिन जब मैं एग्री हो गया कि चलो ठीक है जी, तो उस इवेंट में मैं गया, मुझे मान सम्मान मिला है। हमारे उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर भी आए हुए थे, तो उन्होंने अवार्ड दिया। उन्होंने कहा जी सर आप डिजर्विंग पर्सन है। वहाँ मैंने स्पीच भी दी है, फैमिली टॉपिक पे। ओके। तो सब खुश हैं, सब दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों का बहुत सा मुबारकबाद आया। जब मैं निकलता हूँ, हाँ जी डॉक्टर साहब कैसे, मैंने कहा सर मैं तो वही आपका छोटा भाई या बड़ा भाई हूँ, तो मेरे लिए कोई डॉक्टर वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप कुछ अचीव करते हो ना, मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं, आज 1500 से ज़्यादा वीडियो हैं। मैं तो 1200-1300 समझता था, लेकिन आप जैसे लोगों ने कहा कि हरजाई जी बहुत वीडियो हैं जो मेरे डे 1 से देख रहे हैं, तो 1500 के आसपास हो गई हैं। और आपके आत्मा चैनल पे जो प्रोग्राम आता है, लेकिन मैं सभी को ये कहूँगा कि हमेशा झुक कर रहो आप। झुकना नरेंद्र जी की शान है। कोई हिंदुस्तान के 145 करोड़ में एक आदमी खड़ा होकर के नरेंद्र जी झुकना, तो मैं झुकने को तैयार। पंजाबी च वैसे भी सर कहते ना नीवे रुखा नु फल लगदे हैं। बिल्कुल मेरे दादी जी, नानी जी, माता जी ऐसे बोलते हैं। हाँ भाई पुत्र नीवे फल लगते हैं। आज मेरे को इतने अवार्ड मिल चुके हैं अनगिनत, मुझे बताना मुश्किल है कि मुझे कितने लोग अवार्ड मिले हैं। तो ये अवार्ड मिले, तो मैं उन अवार्डों के नीचे ना झुक रहा हूँ।
लोग तो ये समझते हैं ना कि मैं ये हो गया, इस पे मेरी कोई काबिलियत नहीं है, कोई मेरी क्वालिटी नहीं है। मैं एक सीधा साधा सा नरिंदर हरजाई, ठीक है, मोटिवेट करता हूँ। मैं 11 साल की उम्र से कर रहा हूँ। अच्छा। 1976 से 1976 में मेरी बड़ी सिस्टर जो है उनकी मैरिज थी जी। मैं 5th में था उस वक्त। तब से मैंने सोचा हुआ था कि हमने अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन के पीछे नहीं भागना, हमने लोगों को मोटिवेट करना कि परिवार क्या होते हैं। अच्छा, बिना एजुकेशन के? बिना एजुकेशन, हाँ। ऐसा 8वीं पास 9th फेल, नरिंदर हरजाई ऑन कैमरा कहते हैं। आप कितने शान से बोलते हो ना 9th फेल। मुझे प्राउड होता है। अच्छा, प्राउड है? यस। लोग बोलते हैं जो एजुकेशन नहीं होगी तो बंदा नहीं। समाज में मुंह क्या दिखाएगा। जी, लेकिन आप बोल रहे हो, मैं प्राउडली बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ, बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, बहुएं पढ़ी लिखी हैं, दामाद जी पढ़े लिखे हैं, एक पढ़े लिखे परिवार के हम हैं, ठीक है। हमारे जो पुराने ताया जी के 4 बेटे हैं, सब पढ़े लिखे हैं जी। 3 बेटी है, पढ़े लिखे हैं। आज मैं एक और बात कैमरा के सामने कहता हूँ, हम 7 भाई बहन हैं। अच्छा। रियल जो है 4 भाई और 3 सिस्टर। 10th कोई भी पास नहीं है। अच्छा। यस। कोई भी नहीं? नो। मुझे लगा सिर्फ आप। नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं है? 10th पास नहीं है। अच्छा जी। तो कभी दिक्कत नहीं आई ऐसे? ये दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे परिवार का। अच्छा, इसको सौभाग्य बोलते हो? सौभाग्य मैं कहता हूँ, मेरा गुल्लक क्या है, जितने जन्म मिले मुझे इंसानी जून में, मुझे हमेशा भगवान जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण अनपढ़ बनाना मुझे। अरे वाह। मैं तो अब साइन कर लेता हूँ, इंग्लिश के 4 शब्द बोल भी सकता हूँ, लिख भी लेता हूँ। भगवान अगले जन्म में मुझे ना इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा अनपढ़ मुझे। ऐसा क्यों? इंग्लिश भाषा से नफरत है? नहीं, इंग्लिश भाषा से नफरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा ये कल्चर है ना, तो इंग्लिश के अगर आप नहीं बोल सकते तो शायद कोई बहुत से लोग ऐसे जो आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल सच है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, कोई अगर मुझसे बात नहीं करना चाहता वो ना करे, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन मेरे ब्रदर्स, घर की लेडीज़, बेटे, बहू या दामाद जी भी ये कहते हैं, बेटी भी कहती हैं कि आप इतना इस बात को हाईलाइट कर दिया आपने, आज लोगों को पता है कि नरिंदर जी अनपढ़ है। मैंने कहा अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है। देखिए, मैं सभी को कहूँगा, अनपढ़ होना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप अनपढ़ होकर अपने परिवार को चला लेते हो ईमानदारी से, तो आप सबसे पढ़े लिखे हो। आप पढ़ लिख के डिग्री है आपके पास, धन दौलत है, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस है, अगर परिवार की आप सुख शांति पैदा नहीं कर सकते, तो फिर नरिंदर जी कहते हैं कि जीवन तो फिर आधा अधूरा है। मैं आज संपूर्ण हूँ। मेरे देखिए, मुझे आज भी अफसोस नहीं है, ये 1% भी अफसोस नहीं है कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मैं नेपाल गया हूँ, दुबई जा रहा हूँ, इसी मंथ में जा रहा हूँ दुबई, वहाँ भी मुझे अवार्ड मिलने हैं। तो मैं वहाँ भी यही कहूँगा कि मैं अनपढ़ हूँ। मुझे बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं, एक हमारी सबसे बड़ी बात है कि एक सुख दुख शेयरिंग क्लब है, जिसका मुझे संरक्षण बनाया गया है। अरे वाह। वो सारे एजुकेटेड हैं। अच्छा। जितने लोग हैं सब एजुकेटेड हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बड़ी रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया और उन्होंने मुझे कहा कि हरजाई जी आप डिजर्विंग पर्सन हैं। बिना पढ़े जब ऐसी उपाधियां मिलती हैं तो खुशी होती है। देखिए, खुशी मुझे अपने पैदा होने से कोई अफसोस नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं ना कि मैं बस जीवन में दुखी, एक तो मैं दुखी नहीं होता। हाँ। मैं अपने आप को दुख मानता ही नहीं। दुख आपका वहम होता है, आपका वहम जो है ना, वो आपका दुख है सबसे बड़ा। अच्छा। मुझे कोई वहम नहीं है। अच्छा। मैं ज़िंदगी में आई एम वेरी हैप्पी। 60 साल में टेंशन ना लेता हूँ, ना मैं देता हूँ किसी को, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। मेरा जीवन का सिद्धांत है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन अम्बाला से हूँ तो सारा अम्बाला मेरा दोस्त है, पूरा अम्बाला। और जो कुछ मुझे नहीं जानते, जब वो आने वाले टाइम में जानेंगे मुझे, तो वो भी कहेंगे कि हरजाई साहब वाकई आप जैसा दोस्त है। दोस्त नहीं मैं कहता, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को दोस्त नहीं कहता, जिनके साथ मेरे 40 साल से रिलेशन है, मैं उनको भी नहीं कहता कि आप मेरे दोस्त हो। मैं कहता हूँ कि मैं हर एक इंसान का दोस्त हूँ, बशर्त है कि वो अपने घर की सुख शांति रखे। और जो इंसान अपने परिवार की सुख शांति रखता है, नरिंदर हरजाई फैन है, उनके भक्त है, दास है। अच्छा जी। नहीं, क्या अभी जैसे आपने बोला कि फैमिली को मस्ट रखना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए जी। तो आप फैमिली बेस्ड ही सारे टॉपिक आपके अक्सर होते हैं जी। क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं जी। और लोग जो है खास करके लोगों का रुझान जो है डाइवोर्सेस की तरफ, सेपरेशंस की तरफ और लिव इन की तरफ बहुत बढ़ रहा है, तो तब
कुछ ऐसा चैलेंजेस आए सामने देखने के लिए, किसी को ऐसा मोटिवेट करने का मौका मिला कभी? ये मैं तो मोटिवेट आपको बता रहा हूँ कि 11 साल की उम्र से करता हूँ। मेरे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, माता जी, पिताजी उस वक्त मजाक करते थे। और एक बात और मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, वो मतलब 49 ईयर्स पहले वो कहते थे, पुत्र जब तेरी शादी होएगी ना, उसके बाद आपने बोलना है, शादी के 1-2 साल बाद, कि आप जो ये बातें 11 साल की उम्र में करते हो ना, उस वक्त बोलना शादी के बाद। अच्छा। आज 1-2 साल की वो बातें बेचारे करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो देख गए हमारे दादाजी, दादी जी, नाना नानी, माता पिताजी की जॉइंट फैमिली में हम रह रहे हैं। हमारी जॉइंट फैमिली देखिए, ये करने वाले हमारे श्री राम जी है, श्री कृष्ण है। एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन जसप्रीत जी, जिस काम में मेरी वाहवाही हो या मेरा नाम आए, मैं वो शब्द नहीं बोलता। अच्छा। लेकिन इनडायरेक्ट वे से बोल देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं अपनी शान को ना अच्छा नहीं मानता। अच्छा। मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरे सामने, नरेंद्र हरजाई के सामने मेरी तारीफ मत करो। अच्छा। तारीफ से मुझे बहुत चिढ़ है, मेरे सामने मत करो। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो बोल दो आप, लेकिन पीठ के पीछे। अच्छा। मुझे, आप मेरी इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, मेरे सामने नहीं आपने कहना। कोई थर्ड पर्सन कहेगा जसप्रीत आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो मुझे सुनना ठीक है। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना क्या है? जिनको श्री राम जी का आशीर्वाद मिल जाता है तो उनकी वाहवाही होती है। बिल्कुल। जिनको श्री कृष्णा का आशीर्वाद मिलता है उनकी वाहवाही होती है। जिनको वाहे गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है उनकी वाहे गुरु जी का आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सुगात होती है। मुझे अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, श्री राम, श्री कृष्णा, कोई मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, मेरे को पता है ये सब भगवान है जी। देखिए भगवान है। हम एक इंसान को थोड़ी सी वाहवाही मिलती है, थोड़ा सा पैसा कमा दिया, एक गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, 4 पैसे कमा दिए, उसके लिए हम भगवान को भूल जाते हैं। फिर समझते हैं हम मैं इंसान से मुझे बहुत नफरत है। अब आप सोचेंगे हिंदुस्तान में सर आप जैसा तो मिलेगा नहीं, फिर क्या? तो मैं, सोसाइटी ऐसी, थोड़ी बहुत ईगो तो सभी में आजकल नहीं होनी नहीं चाहिए। अब देखिए आपके सामने 60 साल के नरेंद्र हरजाई बैठे हैं, क्या है? ईगो के बिना बैठा हूँ। ईगो क्या है? ईगो एक अहंकार है ना। हिंदी का शब्द तो अहंकार है, घमंड है, इंग्लिश में ईगो कहते हैं, यही है ना। इसके बिना ही जीवन अच्छा गुजर रहा है, क्या ज़रूरत है? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जब आप ईगो रखोगे तो समाज, सोसाइटी, फैमिली आपको रिजेक्ट करती है, चाहे वो आपके सामने नहीं कहती। लेकिन जब आप, भगवान की निगाह में ही आदमी गुनाहगार है। जसप्रीत जी, मैं आपको एक और बात कहता हूँ, और अपने यूथ को, बच्चों को भी मैं यही बोलता हूँ, घमंड वाले इंसान की जो है ना, भगवान जी की, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जो भी है, मैं तो सब देवी देवताओं को मानता हूँ, उनकी निगाह में हार है। अच्छा। उसमें भी आपके नंबर कट जाते हैं। अच्छा। यस। उसके बाद इंसान भले डरता है। देखिए जब इंसान अपनी छाती ऐसे ठोकता ना कि मैं, और सामने वाला डर जाता है, यार ऐसे ये मैं बैठा है तो इससे कोई बात नहीं। उसको पता है ये इंसान गलत है, फिर भी वो सुनता है। लेकिन जो आदमी झुक के बात करता है, अगर उसमें कुछ 1%, 2%, 5% कमी भी होगी तो वो भी सामने वाला बर्दाश्त करता है, क्योंकि यार ये डाउन टू अर्थ नरेंद्र हरजाई है, तो इसकी कोई गलती भी माफ़ी है। अच्छा। देखिए हाँ, फैक्ट है। घमंड वाला को गलती ना करे ना तो लोग गलतियाँ ढूंढते रहते हैं। तो मैं अपने बच्चों को, बहुओं को भी ये कहता हूँ कि बेटा घमंड ना करना। घमंड में भले आप जीत जाएंगे, लेकिन भगवान जी की निगाह में हार है, समाज, सोसाइटी की हार है, क्योंकि वो आपका इंतजार करेंगे कि इस इंसान को कैसे हराना है। घमंड वाले इंसान को परिवार भी चाहता है। देखिए आज मेरे परिवार में 18 लोग हैं। मैं कह रहा हूँ, बेटों में देखो नेचर होती है, थोड़ा बहुत सोचते हैं कि हम ये हम वो, तो मैं कहता हूँ नहीं बेटा, आप गरीब बाप के गरीब बेटे हो, क्योंकि हमने गरीबी देखी है, हमारे पिताजी ने गरीबी देखी है, तो आप अहंकार मत करो। हाँ, आपके बच्चे, हमारे यानी पोते अगर करेंगे तो वो अमीर बाप के अमीर बच्चे होंगे। तो अपने बेटों को कहते हो, बहुओं को कहते हो, बेटा ये हम आपके 4 जो ससुर 4 सास है ना, तो बेटा इनके सामने घमंड मत करना। तो ये बच्चों को अगर मोटिवेट करते, सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को मोटिवेट करता हूँ जी। यस, समाज, सोसाइटी है, दोस्त है, रिश्तेदार है। आज तो चलो भगवान जी के, श्री राम जी की कृपा है, श्री कृष्ण की कृपा है, आज तो समाज, सोसाइटी, देश, मुझे तो बहुत से लोग कहते हैं कि हरजाई जी आपको पता नहीं है कितनी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। मैंने कहा सर मुझे क्या है, मुझे मेरा परिवार के 18 लोग जानते हैं, मेरे लिए ज़िंदगी में यही सुकून है। मुझे 18 लोग जानते हैं। मुझे हिंदुस्तान का एक भी इंसान अगर नहीं जानता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि 18 परिवार के लोग हैं, कल को बढ़ेंगे
टोटल मुझे लगता है जब बच्चों की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे होंगे तो टोटल 28 मेंबर्स हो जाएंगे। मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, जी, भगवान जी, जी की जी। कृपा रहनी चाहिए, श्री राम जी की। जी 28 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, जब 3 बेटों की भी शादी हो जाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ ये है, घमंड से हेट है। आज अवार्ड मिले हैं, बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, तब भी मैं सोचता हूँ डाउन टू अर्थ जिन हीरो हीरोइन ने अवार्ड दिए हैं उनको भी मैंने कहा, जी। सभी को कहा कि डाउन टू अर्थ नरेंद्र हरजाई। बिल्कुल, जैसे आपने बताया था कि नीलम कोठारी जी ने आपको अवार्ड दिया, तो उनकी आपसे कोई खास वार्तालाप हुई? जी, उनको मैंने कहा, उनके सामने स्टेज पे मैंने स्पीच भी दी है। उनका भी आग्रह था कि नरेंद्र हरजाई की स्पीच सुननी है, तो मैंने वहाँ स्पीच दी है। अच्छा। 4-5 मिनट की है मेरी स्पीच। नीलम कोठारी खड़े हैं। अच्छा। देखिए, उन्होंने अवार्ड के साथ साथ मुझे सम्मानित क्या किया, ये मैं कैमरा के सामने नीलम कोठारी जी का ये धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, सभी ने दिया। जी जिस हीरो हीरोइन से मैं मिला हूँ सब ने दिया। लेकिन उन्होंने पहले तो मुझे एक वो फ्लावर का एक बुक्का होता है ना, जो बड़ा एक हमारे समाज सोसाइटी में एक बड़ा मान सम्मान होता है, तो सबसे पहले वो आए जब मैं स्टेज पे डॉक्टर नरेंद्र हरजाई उन्होंने बोला, तो वो मुझे उन्होंने वो दिया बुक्का, बुके दिया। फिर मैंने उस बुक्के के साथ साथ उनको पकड़ा के फिर मैंने स्पीच दी, फिर मैंने उनसे दिया। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने सेकंड टर्म में मुझे फिर वो दिया अवार्ड, मैं दूसरी बार फिर स्टेज पे उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया। तो ये सारी बातें छोटी छोटी हैं। उन्होंने कहा था वन ऑफ द बेस्ट कपल, कि नरेंद्र हरजाई जी आपकी लाइफ में तू मैं नहीं हुई। तो मैंने उनको एक सेंटेंस बोला था कि मैडम, मैं लड़ने वाले इंसान से बात ही नहीं करता, जो पति पत्नी लड़ती है मैं उनसे बात नहीं करता। अच्छा। मतलब बातें तो करनी पड़ती है, मीन्स मेरे दिल से वो उतर जाते हैं। पति पत्नी लड़ते हैं, अरे इतना मनमोहक रिश्ता होता है पति पत्नी। ये बचपन सोचा होता है, 11 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में शादी हुई है, 11 साल की उम्र में नरेंद्र जी ने सोचा हुआ था कि मेरी पत्नी जो भी होगी मैं कभी उनसे लड़ूंगा नहीं। अच्छा, यस, आपने सोचा हुआ था? 100%। आज भी वही है। आप मानते हो कि जो चीज़ सोची हो वो हो जाती है? 100%। जो आप अच्छा सोचते हो ना वो ज़रूर होगा। अच्छा। जो बुरा करते हो, बुरा सोचते हो, वो नहीं होता, वो आप ज़बरदस्ती करते हो। देखिए, मैंने भगवान जी को से क्या प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम जी, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, सब जो भी देवी देवता है, मैं नाम इस वजह से देता हूँ ना, आज हमारा समाज भटक रहा है। वो कहता है ये मेरे राम जी हैं। मैंने कहा मेरे राम जी हैं, अगर मैं ये कहूँ ये मेरे राम जी, तो मैंने घर में थोड़े पैदा किए हैं। राम जी सबके हैं, सही है। अल्लाह सबके हैं, वाहिगुरु जी सबके हैं, जीसस सबके हैं। ये तो कुछ इंसान इसमें बंटवारा में है, ये मेरे ये तेरे, मैं नहीं मानता, सब नमन। इसी वजह से तो आज नरेंद्र हरजाई डॉक्टर बन गए, इसी वजह से तो माँ बाप का आशीर्वाद मिला, इसी वजह से समाज सोसाइटी की जो रिस्पेक्ट मिलती है वो लाजवाब है। कहीं भी जाता हूँ, चलो डॉक्टर तो अब बना हो ना, उससे पहले भी नरेंद्र हरजाई आपने, अम्बाला के लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र हरजाई जी आपने अम्बाला का नाम रोशन कर दी, ऑन रिकॉर्ड आई। बिल्कुल। आज अम्बाला बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि नरेंद्र जी आपने हिस्ट्री में अम्बाला का नाम इस तरीके से किया कि अम्बाला का कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, फैमिली कोच नहीं है, लाइफ कोच नहीं है। तो बहुत प्रभु जी की, बहुत श्री राम जी की बहुत कृपा है। बहुत अच्छी बात है, और हमारी बहुत सारी विशेज़ हैं आपके साथ। आप ऐसे ही अवार्ड्स लेते जाए और आगे बढ़ते जाए और हमारे लोगों को मोटिवेट करते जाए। तो स्टूडियो में आज हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र हरजाई मौजूद थे, जो कि हर बार की तरह हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देकर जाते हैं और लोगों को समझा कर जाते हैं कि कैसे रिश्तों को संजो के रखना है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। फिर किसी और मुद्दे पे बातचीत करेंगे, अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। सबका भला, सरबत का भला, और सब खुश रहें, आनंदमय, मंगलमय, सुखमय जीवन हो। नरेंद्र हरजाई सभी के लिए दुआएं करेंगे, सब संपन्न रहे अपने परिवार में। धन्यवाद। नमन, धन्यवाद।